रूए ज़मीन का, कूफा का सबसे बड़ा ताकतवर पहलवान मेरे बेटे के मुकाबले में आ गया है। अल्लाह उसकी आबरू रख लेना। सजदे में सर है, दुआ है। उधर हजरत इमाम कासिम कहते हैं, चचा जान सर उठाइए, दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सर उठाइए, दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर उठाया, क्या देखा कि हजरत कासिम पर उसको वार करना ही चाहता था कि हजरत कासिम ने अल हर्ब खुद आतुन के तहत कि लड़ाई के मैदान में हर तरह की चीजें जायज, दुश्मन को चाहे जिस तरह मारा जाए जायज है। आपने कहा, ये अजरक मैंने तो तुझे बड़ा पहलवान समझा था, तुझे तो घोड़े की जीन भी बांधनी नहीं आती है, जीन तूने ढीली रखी है। वो झुक करके देखना चाहता था कि इतने में जुल्फ़िकार हैदरी चमकती है, उसके जिस्म पे पड़ती है, गिरा फौलाद का टुकड़ा, जमी पे सर नुगू होकर तकब्बुर बह गया, जख्मों के रास्ते मौजे खून हो, जमीन पर गिर करके वो तड़पने लगा। लश्कर यजीद में सन्नाटा तारी हो गया। एक बच्चे ने इतने बड़े पहलवान को मार दिया। अब मुकाबले की दावत दे रहे, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। आगे बढ़ करके आप हमला करते हैं। जिधर जाते हैं महसूस ये हो रहा था कि जैसे कि पानी में काई हो छटती चली जाती है, ऐसे ही हजरत इमाम कासिम जब मैदान करबला में तलवार लेकर के दौड़ते थे तो जैसे भेड़ बकरियां शेर को देख करके दाएं बाएं कटा करती है, ऐसे करबला के मैदान में 22,000 यजीदी कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, और तनहा हैदरी से इन्हें दवा दवा करके मारता जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, खानदाने मौलाए कायनात, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कब तक इंसान है, भूख और प्यास है, कितना मारेगा कोई किसी को? चूंकि करामत से तो मारना था नहीं। हजरत ने बताया कि करबला में करामत दिखाई, बेशक दिखाई। यूं तो इमाम हुसैन और उनके खानवादे के जिंदगी का एक एक लम्हा करामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक भूखा और प्यासा रह जाना, यही बहुत बड़ी करामत है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अलावा करामत, वाह, जो कह दिया करबला ही में उसका नतीजा आ गया। वाह 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 वाह, नतीजा आ गया। एक ने कहा, हुसैन नहरे फुरात प्यासा, नहरे फुरात है, जोश मार रहा है, मगर तुम्हें एक घूंट पानी ना मिलेगा। कहने लगा, मरदूद समझता है कि हम नहरे फुरात के पानी के लिए तड़प रहे हैं। दुआ की, अल्लाहुम्मा अमित हुआ तशाना, ये अल्लाह इसे प्यासा मार दे। घोड़ा भागा, ये उसके पीछे भागा। प्यास लगी, कहा पानी पिलाओ। पानी पिलाया जा रहा था, पानी पे पानी, पानी पे पानी, मगर प्यास ना बुझी। पानी पीते पीते पेट फट गया, मर गया, मगर प्यास ना। क्या मतलब? हमारी दुआओं का ये असर है कि जिसके लिए जो हम कह दें हो जाए। करबला में तुम 22,000 की कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे 6 माह का नन्हा अली असगर काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये मैदान इम्तिहान है, यहाँ करामत नहीं दिखानी है, यहाँ इस्तिकामत दिखा के अपनी जान को अल्लाह की राह में उसकी रज़ा के लिए कुर्बान कर। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्तिकामत का मकाम करामत से बड़ा। वाह 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 वाह। करबला में पानी ना मंगाना ये इस्तिकामत है, अजमेर में मंगा लेना ये करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में पानी ना मंगाना ये इस्तिकामत, अजमेर में मंगा लेना ये करामत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर अजमेर वाला करामत से मंगा सकता है
तो करबला वाले तो करामत से आबे कौसर मंगा सकते, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आबे कौसर मंगा सकते थे। जिंदाबाद। मगर जब गैरे कलमा से मुकाबला हो तो करामत दिखाई जाती है, और जब कलमा पढ़ने वालों से मुकाबला हो तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो मकाम इस्तिकामत था, ये मकाम करामत है। हजरते कासिम आते हैं और आने के बाद कहते हैं चचा अल अतश अल अतश या माह अल अतश, चचा जान बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो इन यजीदियों की मैं खैरियत बिगाड़ देता। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा पानी यहाँ कहाँ है, अब तो हम पानी वहीं चल के पिएंगे, साक़ी कौसर के हाथों जामे कौसर पिएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसल्ली दी, फिर आगे गए, लड़ते रहे, लेकिन कब तक? चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। अच्छा, यजीदियों की एक आदत थी, तलवार से जब मुकाबला नहीं कर पाते तो दूर दूर से तीर चलाया करते थे, तीरों से हमला करना शुरू किया। 27 जख्म हजरत कासिम के बदन पे आते हैं, अल्लाह। घोड़े की सीन से पुश्ते ज़मीन पे आते हैं और वहीं से चिल्लाते हैं या अम्मा अदरिकनी, चचा जान आके मेरी खबर लीजिए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए, क्या देखा कि जवान भतीजे का लाशा खाको खून में लिपटा हुआ है, उठाया, सीने से लगाया, आँख खोली, मुस्कुराए और जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हुसैन ने लाशा उठाया और ला करके खेमे के सामने शोहदा की लाशों के पास रख दिया है। इतने में फिर नज़ारा अजीब होता है, क्या देखा जाता है कि हजरत सकीना है, आवाज देती है चचा अब्बास आप कहाँ हैं? दौड़े हुए चचा अंदर जाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत अब्बास हजरत सकीना, बड़ा प्यार करते थे। अच्छा, चचा और भतीजी का प्यार ही कुछ अजीब होता है। वाह वाह वाह। मुश्किल वक्त में हमने देखा है बच्चियां अपने बाप से ज्यादा अपने चचाओं को पुकारती। पुकारा चचा जान कहाँ है? दौड़े हुए हजरत अब्बास गए, क्या बात है? कहा चचा जान प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, हलक कांटा हो गया है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो जान में जान आ जाती। 7 साल की बच्ची हजरत इमाम हुसैन की कह रही। हजरत कासिम ने कहा बेटी परेशान न हो, तुम्हारा भतीजा पानी, तुम्हारा चचा पानी लेके आएगा। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे लिया, घोड़ा लिया, आगे बढ़ रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने पुकारा अब्बास कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे भाईजान सकीना की प्यास देखी नहीं जा रही है, इन जालिमों ने पानी बंद कर रखा है, अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा भाई तुम पानी लेने गए और खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो बताओ मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरा झंडा कौन उठाएगा? ये जो आज अलम दिखाई देता है ये वही अलम है करबला का जो हजरत अब्बास ने उठाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा भाईजान कुछ भी हो मैं जाऊंगा। घोड़ा दौड़ाते हैं, नहरे फुरात के करीब पहुंचते हैं। यजीदियों ने कहा ए लोगो, हुसैन के खेमे तक एक कतरा पानी नहीं जाना चाहिए। मगर अब्बास सलम बरदार ने जब अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है तो ये 500 सिपाही हट जाते हैं। आपका घोड़ा नहरे फुरात में मशकीज़ा पानी में डालते हैं, भरते हैं, उठाते हैं। एक चुल्लू पानी उठाया था, पी लेते, लेकिन जैसे ही पानी उठाया हजरत सकीना की सूरत नजर आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प छोड़ दिया पानी,
बच्चे प्यासे हो और अब्बास तुम प्यास पहले बुझा लो, नहीं पिया। घोड़ा भी तो 3 दिन से प्यासा था। मगर खेमे हुसैनी के सिर्फ इंसान ही साबिर नहीं है, खेमे हुसैनी के जानवर भी सब्र करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घोड़ा जानवर की फितरत है कि अगर प्यास लगी हो तो पानी में छलांग लगा दे। घोड़ा खड़ा है मगर मुंह पानी में नहीं है। आका हजरत अब्बास ने कहा, इशारा भी किया, पानी तू तो पी ले, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है। मगर उसने अपनी खामोश जबान में क्या कहा, सर हिलाया, नहीं पिया, वापस लौटे। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया, एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत अब्बास बाजुओं में टांगे हैं मशकीज़ा, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। खेमे की तरफ निगाह लगी है, भतीजी सकीना की प्यास नजरों में है, सामने ये सैलाब है दुश्मनों का। लड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ से यजीदियों ने घेर करके तीर से तलवार से हमला करके रोकना चाहा, नहीं रोक पा रहे। पीछे से एक बदबख्त ने ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का दाहिना बाजू कट जाता है। एक बाजू कटता है, दूसरे बाजू में मशकीज़ा भी है, तलवार भी है। कैसे लड़े, मगर फिर भी लड़ रहे हैं। अब्बास तेरी वफादारी को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ते हैं, फिर एक वार होता है, ये बाजू भी कटता है। मशकीज़ा गिरने वाला है मगर मशकीज़े को गिरने नहीं देते, किसी तरह से अपने दांतों में दबा लेते हैं। घोड़े पे बैठे हैं खेमे की तरफ। इब्ने साद ने कहा, ये लोगों पानी नहीं पहुंचना चाहिए। अब ना दोनों हाथ है, दोनों बाजू काटे जा चुके हैं, दांत में मशकीज़ा थामे हैं, सामने से तीर और नेज़े के हमले होते हैं। सारा पानी करबला की रेत में गिरता है और करबला की प्यासी रेत सारा पानी पी जाती है। इतना शदीद सदमा आपको इस बात का होता है, बाजुओं के कटने का सदमा हजरत अब्बास को ना हुआ जितना सदमा उन पानियों के जमीन में जज्ब होने का हुआ। आप जमीन पर गिरते हैं और कहते हैं, भतीजी मुझे माफ कर देना, तेरा चचा तेरे वादे को पूरा न कर सका। ये कह ही रहे थे कि इतने में एक शकी ने आगे बढ़ करके हजरत अब्बास के गर्दन पे तलवार चला दी। आप आवाज देते हैं, या खाहो अदरिकनी, ए भैया आगे बढ़ करके मेरी खैरियत लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हैं, क्या देखते हैं कि भाई का लाशा पड़ा हुआ है, दोनों बाजू कटे हुए हैं, गर्दन कटी हुई है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, किसी तरह से अपने भाई की लाश को हाथों में उठाते हैं और कहते हैं, अल आना इन कसरत ज़हरी, इस वक्त तो मेरी कमर टूट करके रह गई है। मेरा सबसे बड़ा दुनियावी सहारा जो था मेरा भाई था, वो भी शहीद हो गया। लेकर के खेमे के दरवाजे पे रखते हैं और कहते हैं, हे बेटी सकीना, ये देख तेरा सक्का आया है, तेरा चाचा आया है, तेरा पानी लेने वाला चचा जो गया था वो लौट करके आया है। मगर तेरे चचा जब गया था तो दोनों हाथ लेके गया था, अब लौट के आया है तो दोनों हाथ लेके नहीं आया है। मगर ए बेटी घबराना नहीं, तेरे चचा ने अपना हाथ यजीदियों के हाथ में नहीं दिया है, तेरे चचा ने अपना हाथ शहादत के हाथ में दे दिया है, शहादत के हाथ में दे दिया है। हजरत सकीना बाहर आती है, अपने चचा से लिपट जाती हैं, आंखें खोल खोल के देख रही, कह रही, चचा इतना नाराज हो गए आप, मैं ना पानी
मांगूंगी, एक मर्तबा तो आंखें खोल दो, मुझे इत्मीनान तो हो जाए कि मेरा चचा दुनिया से मुझसे खुश होकर के गया है या नाराज होकर के गया है। कुदरत ये कह रही थी कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो इस तरह से आया नहीं करते हैं। बहरहाल तकदीर ने ये तमाशा भी दिखाया कि करबला की सरजमीन पर दीन इस्लाम की आबरू के लिए एक भाई ने अपने दोनों बाजू कटवा करके राह इस्लाम में अपनी जान का नजराना पेश किया है। अब तो ये भी चले गए, अब कौन कौन लोग बचे हैं खेमे के अंदर? या तो हज़रत अली अकबर बचे हैं, या तो फिर हज़रत अली असगर बचे हैं, या तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं, या तो फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचे हैं। जब ये हालात होते हैं तो देखा क्या जाता है कि आपके 18 साल के बेटे हज़रत अली अकबर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ए अब्बा जान, भाई भी चले गए, कासिम भी चले गए, हज़रत चचा हमारे हज़रत अब्बास भी चले गए और दूसरे चचा भी शहीद हो गए, अब कोई नहीं बचा है। चचा जान मुझे इजाज़त दे, अब्बा जान मुझे इजाज़त दे दो, मैं करबला के मैदान में जा करके शहीद होना चाहता हूँ। मैं यजीद की हाँ में हाँ ना मिला करके उसकी ना में ना मिलाना चाहता हूँ, अपनी जान का नजराना देना चाहता हूँ। आप भी औलाद वाले हो, हमारे देखते हैं हमारे बच्चों को हल्की सी खराश आती है तो हमें तकलीफ होती है, थोड़ा सा बुखार आता है तो हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, मगर करबला में एक बाप का कलेजा तो देखो कितना मजबूत है। एक 18 साल का बेटा सामने खड़े होकर के मौत की इजाजत मांग रहा है, बड़ा अजीब मरहला था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए बेटा किस बात की इजाजत दे दूं तुझे? मरने के लिए सब तो चले ही गए हैं, तू भी मरना चाहता है, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा। जा जा, अगर इजाजत लेना है तो तू अपनी फूफी जान से इजाजत ले ले, जनाबे ज़ैनब से इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत दे देंगी तो तेरा बाप भी तुझे इजाजत दे देगा। क्यों कहा हजरत ज़ैनब से इजाजत ले लो? क्योंकि हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से उनकी फूफी हजरत ज़ैनब ने पाला था। कहा जिन्होंने पाला है जाके उनसे इजाजत ले लो। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो फूफी के पास आते हैं और कहते हैं, फूफी जान मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। आपकी फूफी कहती है, बेटा तू कैसे जाएगा, सब तो चले ही गए हैं, तू मत जा। मगर वो कहती है, नहीं मेरी ये ख्वाहिश है, आपने कोई अपने भतीजे की ख्वाहिश को ऐसा नहीं कि पूरा ना किया हो, अब्बा जान से इजाज़त दिला दीजिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। तकदीर को चाहता हूँ, तकदीर की यही मर्जी थी। हजरत ज़ैनब आकर के कहती हैं, भैया जान शहादत का दूल्हा बनना अली असगर चाहते हैं, इजाज़त दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ठीक है इजाज़त दे देंगे। अब इन्हें भी शहादत का दूल्हा हजरत ज़ैनब बना रही हैं, इन्हें कपड़े पहना रही हैं, पटके लगा रही हैं, तलवार पहना रही हैं, तलवार दे रही हैं और घोड़े पे बैठा करके जब भेजती हैं तो जानते हो तारीख ये बताती है कि जैसे ही मैदान करबला में हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो नमूदार होते हैं तलवार लेकर के, तो करबला के मैदान का एक एक जर्रा खामोश हो जाता है और सारे यजीदी सन्नाटे में पड़ जाते हैं। जितने यजीदी थे उन्होंने तलवारें अपने नीचे गिरा दी हैं, सर को झुका दिया है। इब्ने साद ने पूछा था, ये बताओ तुमने अपनी तलवारें क्यों झुका दी? शिमर बदबख्त ने कहा, ये बताओ लड़ना नहीं चाहते हो? खोली बिन यजीद ने कहा, लड़ना नहीं चाहते हो? हुरमला ने कहा, लड़ना नहीं चाहते हो? कहा, सुनो पागल हो गए हो क्या? हम यहाँ हुसैन से तो लड़ सकते हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से नहीं लड़ सकते हैं, हम रसूलुल्लाह से नहीं लड़ सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा, ये बताओ करबला के मैदान में तुम्हें नबी कहाँ नजर आ रहे हैं, तुम्हें रसूलुल्लाह कहाँ नजर आ रहे हैं? कहा जरा देखो तो वो घोड़े पे कौन मौजूद है? रसूलुल्लाह आ गए हैं घोड़े पे। तो कहा गया नहीं नहीं ये रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि ये तो रसूलुल्लाह के हम शक्ल है, रसूलुल्लाह के हम शबी हैं। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की सूरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मिलती थी कि महसूस ये होता था कि रसूलुल्लाह की तस्वीर बन गए हो हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हम शबीह रसूलुल्लाह है हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो। और जब सहाबा को बेचैनी और बेकरारी सताती थी रसूलुल्लाह से मिलने की, इंतकाल के बाद
देखना चाहते थे तो जानते हो हजरत अली अकबर की जियारत कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने अल्लाह। कहा कि ये रसूल नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह की तस्वीर है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या होता है, तैयारी होती है कि लड़ाई करें, मगर किसकी मजाल है जो सामने जाए, अल्लाह अल्लाह। कौन मुकाबले में जाए? कोई नहीं जाने के लिए तैयार। आपने कहा भेजो, बड़े बहादुर बनते हो ना, बड़े सूरमा हो, जो तुम्हारी जमात का सबसे बड़ा पहलवान हो, भेजो। हुसैन का 18 साल का बेटा आया है करबला में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 18 साल का बेटा आया है करबला में, भेजो जिसको भेजना है। तुमने ये समझा था कि हमें कमज़ोर कर दोगे, हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। नाना जान ने बचपन ही में हमें लुआब पिला दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसकी बरकतें अब्बा जान के वास्ते से उनकी नस्लों में पहुंच गई है। सुभान अल्लाह सुभान। हम कई दिन भी प्यासे रहें तो हमें प्यास ना लगेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई सामने जाने के लिए तैयार नहीं। एक पहलवान और आया था कूफा से, जिसका नाम तारिक इब्ने ज़ियाद था। वो भी बहुत बड़ा पहलवान था। इब्ने साद ने कहा जाओ, कहा मैं नहीं जाने वाला। कहा जाओ, जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये दौलत के लालची कुत्ते थे ही सब, दौलत ही के लिए तो अपना दीन बेचने आए थे। कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें भेजता हूँ। एक के बाद 2 दिगरे भेजे गए। अली के शेर ने एक हमले में दोनों का काम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। दोनों को जहन्नम रसीद कर दिया। अब ये बाप बिफर करके सामने आया, गालियां देता हुआ आया था, बुरा भला कहते हुए आया था। कहा था तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं वो हूं कि अगर मैं पहाड़ पे तलवार मार दूं तो पहाड़ भी सुरमा बन जाए। हजरते अली अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं सुन, हम गालियों का जवाब तो गालियों से नहीं देते, मगर हाँ तुझसे हम ये कहते ज़रूर हैं कि हम तेरे गुरूर का जवाब अपनी तलवार से दे देंगे। तो दुनिया के लिए ताकत का पहाड़ होगा, मगर मेरे सामने एक मक्खी और एक मच्छर से भी ज़्यादा तेरी हैसियत। इस जवाब को सुना है तो तारिक आग बगूला होकर ज़बरदस्त हमला करता है, मगर अली के लाल ने उस हमले को बचा करके दूसरा हमला जो घूम करके किया है, तो महसूस ये हो रहा था कि हैदरे कर्रार की जुल्फ़िकार चल गई हो करबला में, और तारिक इब्ने ज़ियाद 2 टुकड़े हो करके जमीन में तड़पने लगे। किसकी जुर्रत है जो सामने आए, बार बार चैलेंज कर रहे हैं आओ। खुदकुशी हम नहीं करते कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और आओ मार के चले जाओ। हम वो हैं कि जब तक जान है लड़के मरेंगे, लड़के मरेंगे। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। वाकया निगारी मकसद नहीं है, बहुत चीजें हैं। वाकया सिर्फ इसलिए कि चूंकि अब इसकी ये कड़ी है तो मुझे वहां तक पहुंचा देना है। और ये समझ ले दुनिया, आप जानो कि कैसा कैसा जुल्म करबला के मैदान में किया है इन लोगों ने। कोई सामने नहीं आ रहा तो आपने खुद ही हमला कर दिया। तो वही जैसे हजरत कासिम का हाल था वही इनका हाल हुआ। कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी कल्ब, जिधर तलवार लेके दौड़ाते तो ये भागते थे जोर से। जैसे गाड़ी पकड़ने आती है ना कुत्तों की, तो कुत्ते इधर उधर भागते हैं, ऐसे ये यजीदी कुत्ते करबला के मैदान में भाग रहे थे और पीछे पीछे ये हैदरी शेर दौड़ रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। कितने को फिन्नार किया। घोड़ा दौड़ा करके खेमे के पास आए। अब्बा जान, जिस्मानी थकावट तो नहीं, हाँ प्यास शदीद लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाए। वही बात बाप ने बेटे से कहा, मेरे लाल पानी कहाँ है यहाँ? नाना जान
साक़ी कौसर हौज़े कौसर पे खड़े जामे कौसर लिए तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ले बेटा, मेरी अंगूठी अपने मुंह में रख ले, तुझे वक्ती तौर पे तसल्ली मिल जाएगी। जा, अब तू उसी वक्त आना जब शहादत का दूल्हा बन जा। हज़रत कासिम ने फिर घोड़ा दौड़ाया, ज़बान में वालिद की दी हुई अंगूठी रखी, मैदान करबला में आए। जंग फिर शुरू होती है, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। कोई तीर से हमला कर रहा है, कोई नेज़े से हमला कर रहा है, कोई तलवार से हमले कर रहा है। कई ज़ख्म आपके बदन पे लगते हैं। आखिर में अल्लाह की मर्ज़ी से एक वक्त ऐसा आता है कि हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में एक नेज़ा सीने पे लगने की वजह से गिर पड़ते हैं। पुकारते हैं, या अबता हो अदरिकनी, ए अब्बा जान आओ मेरी खबरगिरी करो। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ करके करबला के मैदान में पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि 18 साल का बेटा करबला में लेटा है, तड़प रहा है, सीने पे नेज़ा घुसा हुआ है। सामने पहुंचे, जरा एक बाप का कलेजा तो देखो, किस कदर सब्र कर रहे हैं हुसैन। पहुंचे, बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया, प्यार करने लगे। बेटे ने कहा, अब्बा जान मैं इनसे हारने वाला नहीं था, एक जालिम ने धोखे से मेरे सीने में ये नेज़ा चुभो दिया। अगर ये नेज़ा निकाल दे आप तो आपका बेटा फिर इनसे लड़ने के लिए खड़ा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा और कह करके एक आहे सर्द ली और जान कफ से उनसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे की शहादत के बाद जब वो नेज़ा सीने से निकालना चाहा, निकल नहीं रहा था, जब खींच करके निकाला है तो नेज़े की फनी में 18 साल के जवान बेटे का कलेजा निकल आया। अल्लाह 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 अल्लाह। कलेजा बाहर आया, दिल निकल आया बाहर। मुसलमानों, कितना बड़ा कलेजा बाप का है। आओ पूछें इमाम हुसैन से। फितरत मशीयत पूछ रही थी, हुसैन बर्दाश्त कर लोगे? कैसे बर्दाश्त किया तुमने? तो आका हुसैन का सब्र ये कहता है, 18 साल के बेटे का निकलता हुआ कलेजा देखने की तो ताकत रखता हूँ, मगर इस्लाम का कलेजा निकले ये मैं नहीं देख सकता हूँ। इस्लाम के कलेजे को मैं नहीं निकलता देख सकता। अब कोई नहीं बचा। इतने में खेमे से आवाज़ आती हज़रत उम्मे रुबाब की। हज़रत उम्मे रुबाब कहती हैं, ये मेरे सरताज, ये 6 माह का बच्चा है अली असगर, इसकी बेचैनी बढ़ गई है, इसकी बेकरारी बढ़ गई है, इसकी बेताबी बढ़ गई है, मेरे अंदर दूध नहीं रह गया, बच्चे का हलक सूख के कांटा हो गया है, प्यास से तड़प रहा है। अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो इस बच्चे की जान में जान आ जाएगी। आखिर इस बच्चे ने क्या कसूर किया है? लेकर के इस बच्चे को यजीदियों के सामने जाओ, इन कूफा वालों से कहो, हो सकता है कोई पानी दे दे और ये बच्चा जिंदा रह जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, लेकर के यजीदियों के सामने पहुँचे और कहने लगे, ए कूफा वालों, तुमने हमें बुलाया था, हम तब आए तुम्हारे बुलाने से। दुनिया में हम वो हैं कि जिनके नाना का कलमा तुम भी पढ़ते हो, नाना की दी हुई शरीयत तुम्हारे लिए भी है, नमाज तुम भी पढ़ते हो, अजान में नाना जान का नाम तुम पुकारते हो। मैं वही हुसैन हूँ जिनकी बेटी, जिनकी वालिदा फातिमा है। मुझे पहचानो, मैं वही हुसैन हूँ जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए थे। मैं वही हुसैन हूँ जिन्हें नाना जान कंधे पे लेके सवार हुआ करते थे। बहुत से वसीले दिलाए आका हुसैन ने। कहा, देखो मेरा ये सबसे छोटा बेटा है, 6 माह का मेरा ये लाल है, 3 दिन से ये भी नहीं कुछ खाया पिया है, इसकी हलक सूख गई है, तड़प रहा है ये बच्चा, नन्हे नन्हे हाथों को तुम्हारी तरफ फैला रहा है। कम से
कम इस बच्चे पे तो रहम करो, कुछ पानी दे दो, मेरा बच्चा पी लेगा, इसकी जान में जान आ जाएगी। याद रखो यजीदियों, अगर तुमने मेरे बच्चे को आज पानी पिला दिया तो तुमने चाहे जितने गुनाह किए होंगे, कल मैदान क़यामत में मैं अपने हाथों से तुम्हें हौज़े कौसर पिलाऊंगा। इतना कहना है, मगर जवाब में क्या आता है? पानी तो नहीं आता है, हुरमला का फेंका हुआ सनसनाता हुआ एक तीर आता है और 6 माह के बेटे हजरत अली असगर के हुल्कूम को छेदता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में चुभ जाता है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की जानिब नजर उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा उशहिदुका अला हाज़ल कौम, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ इस कौम पर। इस कौम ने हुसैन के 6 माह के बेटे को भी नहीं छोड़ा है, और जब आपने तीर खींचा है तो थोड़ा सा खून निकला है, आपने हाथ में लिया है और कहते हैं, ये मौला अगर तेरी यही मर्जी है कि हुसैन का 6 माह का बेटा भी तेरी रजा में कुर्बान हो जाए, तो एक 6 माह का अली असगर क्या, हजारों 6 माह के अली असगर को हम कुर्बान कर देंगे। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के शीरखार बच्चे को भी न छोड़ा, पानी देने के बजाय तीर से हजरत अली असगर के हुल्कूम को छेदा है। और लेकर के जब आका हुसैन खेमे की तरफ चले तो आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे रुबाब ने समझा कि शायद यजीदियों ने पानी दे दिया, मेरा बेटा खामोश नजर आ रहा है, लगता है मेरे बेटे को चैन मिल गया है, सुकून मिल गया है। करीब लेकर के जब आते तो कहा, आपने क्या हुआ, पानी मिल गया बच्चे को, बच्चा खामोश नजर आ रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ हाँ उम्मे रुबाब, बच्चे को पानी ज़रूर मिल गया है और पानी पी के बच्चा बहुत इत्मीनान से सो गया है। मगर याद रखो, इस बच्चे ने किसी यजीदी के हाथ से पानी पीना गवारा नहीं किया है। अगर पानी पीना गवारा किया है तो साक़िए कौसर के हाथ से पानी पीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने ज़मज़म का पानी पिया है, फुरात का पानी नहीं पिया है। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिर तो यही बताता है कि हजरत इमाम हुसैन के इस 6 माह के बच्चे ने पानी के लिए बेचैनी दिखाई थी। जाहिरी तौर पे तो यही बात समझ में आती है, मगर सच्चाई जरा अगर हकीकत में उतर के देखो तो कुछ और नजर आती है। ये भी अपनी जगह पे हकीकत है, मगर एक हकीकत इससे भी बड़ी। प्यास तो 3 दिन से थी, पूरा दिन गुजर रहा है, जोहर का वक्त आ रहा है, जुमा का टाइम हो रहा है, सुबह से ये बेचैनी क्यों ना हुई? जनाबे ज़ुहैर के शहीद होने से पहले क्यों ना हुई? मुस्लिम बिन औसजा की शहादत से कब्ल ये बेचैनी क्यों ना हुई? चचा के बाजू तराशे जाने से पहले बेचैनी क्यों ना हुई? भाई कासिम की जवानी लूटी जाने से पहले ये बेचैनी क्यों ना हुई? औनो मोहम्मद के बचपना लूटे जाने से पहले ये बेकरारी क्यों ना आई? हज़रत कासिम का शबाब लुटने से पहले ये बात क्यों ना हुई? हज़रत अली अकबर की जवानी के गुलशन को ताराज किए जाने से पहले ये बेचैनी क्यों ना आई? याद रखो, ये भी हुसैनी खून है, बड़ा समझदार है, बोल दो सुभान अल्लाह, बड़ा समझदार है। ये माँ इजाज़त लेने की का तरीक़ा था। बड़े जो थे, ज़बान वाले जो थे, उन्होंने बोल करके इजाज़त ले ली थी शहादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ज़बान से बोल नहीं सकते, तो छोटे बच्चों की फितरत है कि जब वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। वाह 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 वाह, हक है। छोटे बच्चों की आदत है, जब वो अपनी बात मनवाना चाहेंगे तो रोएंगे।
तो वो भी शहादत का पानी पीना चाह रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्वीर इस्लाम में अगर कोई कोना रंगीन होने से बाकी रह ना जाए कहीं, इसलिए छोटे अली असगर के खून को वहां की सुर्खी बना दिया। शहादत की इजाजत, बहाना प्यास का लगा, करबला में जाके शहीद होना था, आप शहीद हुए। और फिर एक वक्त आता है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीमार ज़ैनुल आबिदीन आते हैं टेकते हुए, सहारा लेते हुए, अब्बा जान अब कोई नहीं बचा, मुझे जाने दो, सब तो शहीद हो गए करबला में, मेरे देखते हुए 22 साल का बेटा भी आपका हयात है, मेरे होते हुए आप करबला में जाएं, ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगा पहले। आका हुसैन ने अपने 22 साल के बेटे को गले से लगा लिया, कहने लगे नहीं बेटा, अब मेरा हुक्म है कि तू शहीद नहीं होगा। जितनी कुर्बानियों की जरूरत थी वो दी जा चुकी है, एक सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो मैं दूंगा, तू शहीद नहीं होगा। कहा क्यों अब्बा जान? कहा 2 वजह है। एक तो वजह यह है कि अगर तू भी शहीद हो गया तो इन औरतों के साथ महरम कौन रह जाएगा, इन्हें कौन मदीने तक पहुंचाएगा। दूसरी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुरान और अहले बैत क़यामत तक रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी एक ही औलाद अब तुम बचे हो, अगर तुम भी शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला कहाँ से चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत तक तुम्हारी नस्ल को रहना है, मेरी नस्ल को तुमसे चलना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के मैदान में आका हुसैन ने अपने लाल को गले से लगाया, दस्तार बांधी, इजाजत व खिलाफत अता की, जो वसीयत और जो बातें बतानी थी वो बताया। फिर अपनी बहन को बुलाया और अपनी बहन हजरत ज़ैनब को वसीयत और नसीहत की कि मेरी बहन सब्र करना, बाल ना नोचना, नौहा गिरियाजारी ना करना, खानदान अहले बैत के वकार पर आंच मत आने देना। अल्लाह की मर्जी यही है, मैं करबला में इस्लाम बचाऊंगा तो करबला से इस्लाम को मदीना ले जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के वकार को बचा के ले जाना। हजरत सकीना को बुलाते हैं आका हुसैन, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, 7 साल की बच्ची के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं मेरी बेटी, तू हुसैन की बेटी है, मेरी निगाहें देख रही है कि करबला में जब ये जालिम मुझे मार देंगे तो ये इन खेमों को भी जलाएंगे, खेमों को लूटेंगे। ए मेरी बच्ची, तेरी फूफी के सर से चादर छीनी जाएगी, तेरी माओ के सर के ऊपर से दुपट्टे छीन लिए जाएंगे। मेरी बेटी, तुझे चेहरे पे तमाचे मारेंगे ये यजीदी, मगर बेटी तू सब्र करना। सब्र करता है जो अल्लाह उसके साथ होता है। मर के एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, मगर अहले बैत की कुर्बानियाँ क्या होनी हैं और अहले बैत की इन कुर्बानियों से इस्लाम और हक्कानियत को कितनी ताकत मिलनी है, वो सब्र के ज़रिए से मिली। हज़रत सकीना भूखी प्यासी होने के बावजूद बाप की सूरत को तक रही है, आंखों से आंसू जारी है, जो कह रहे हैं वालिद सुन रहे हैं। बाप ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा। खानदान की 2 जो आपके अज़वाज में से 2 गई थी, हज़रत उम्मे रुबाब, हज़रत शहर बानो, उनको आपने नसीहत की, तसल्ली दी, समझाया और फिर शहादत का दूल्हा बनने के लिए आपने संदूक खोला, कबाए मिस्री ज़ेब तन फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ सर पे बांधा, हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लिया, मौलाए कायनात की जुल्फ़िकार लिया, हजरत अमीर हमजा का पटका बांधा,
घोड़े मुर्तजुस पे सवार होते। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम मुर्तजुस था। उस पे सवार हुए, चले खेमे के हुसैन अपने खेमे से यजीदी की लश्कर की जानिब। नमाज का वक्त करीब है, यजीदी लश्कर सामने तैयार है। फिर आप जा कर के कहते हैं इत्माम हुज्जत के लिए, ए लोगों मुझे पहचान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बास आ जाओ, तौबा कर लो, सही रास्ते पे आ जाओ। अगरचे तुमने मेरे 18 साल के बेटे को शहीद कर दिया है, अगरचे तुमने मेरे 6 माह के लाल को तीर से मार के शहीद किया है, मेरे पूरे कुंबे को तुमने तबाह कर दिया है, मगर लौट आओ, हम करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, अगर तुम लौट आओगे तो अभी भी हुसैन तुम्हें माफ़ कर देगा, अभी भी हुसैन तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर वही एक आवाज़ करबला में गूंजी जो बार बार गूंज रही थी, हुसैन यजीद की बैत कर लो। आपने कहा मुझे तो ये करना नहीं है, मैंने इत्माम हुज्जत के लिए बात कही। ठीक है, तुम मेरी जान लेना चाहे तो भेजो जितने बहादुर तुम्हारे पास हैं। तो छठे छठाए मुल्क शाम के गुंडे और बदमाश और आतंकवादी जो बचा के रखे गए थे, बड़े बड़े जो वहाँ के दहशत गर्दों को रोक के रखा गया था हुसैन से मुकाबला करने के लिए, एक एक को उनमें से भेजा जा रहा है। बड़ी डींगे मारते हुए आते, मगर अली का शेर एक तमाचा मारता था तो वो जमीन पर तड़पने लगते थे और मर जाया करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाचे की ताप कोई नहीं लाता था, जो आता था वो जिंदा बच के नहीं जाता था। आवाज आती है, कोहराम बर्पा हो जाता है यजीदी लश्कर में। ए लोगों, हुसैन को तन्हा मत समझो, आज हुसैन के बाजुओं में शुजाते हैदरी भी आ गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मानी तेवर भी आ गया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर का जलाल आ गया है, सिद्दीक की सदाकत की ताकत आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें अकेले मत समझो, अगर एक एक करके मुकाबले में जाओगे तो याद रखो पूरे शाम की औरतें बेवा हो जाएंगी और पूरे शाम के बच्चे यतीम हो जाएंगे, एक भी बच के नहीं आओगे। अगर मुकाबला इनसे करना है तो मिल करके मुकाबला करो, अलग अलग नहीं। पूरा लश्कर एक तरफ से, जैसे जंगल में एक शेर को हजारों कुत्ते घेर ले चारों तरफ से, ऐसे एक अली के शेर को हजारों यजीदी कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया तलवारें लेकर के, मगर शेर तो बहरहाल शेर होता है। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर तो शेर होता है, जिधर तलवार लेके घूम जाते उधर ही मैदान साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। कोई करीब नहीं आने के लिए तैयार। तलवार चलाए तो कौन चलाए, जो करीब आए, मगर उसके करीब आने से पहले अली की तलवार पहुंच जाया करती थी, हुसैनी तलवार पहुंच जाया करती थी। जुल्फ़िकार हैदरी की मार से कोई बच नहीं पाता था। ये फिक्रा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे मरना हो, जिसे जीना हो, मरने के लिए तैयार हो जाए। एक एक शहीद हो गए और इन तमाम शहीदों ने इस्लाम को जिंदा। अब इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, दिखा देना चाहते थे दुनिया वालों देखो हम कमज़ोर नहीं हैं, पावर वाले हैं, मगर अल्लाह की मर्जी यही है तो हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। सुभान अल्लाह। और यहीं से एक पैगाम ये भी मिला, डरपोक बन के मत रहो, किसी के हाथों में अपनी हिलाकत मत डालो। जब तक तुम्हें कुव्वत है लड़ने की, लड़ करके मरना, कभी हाथ पे हाथ रख करके मरने की जरूरत। हुसैन का ये पैगाम भी है, अपनी दिफा करते रहो, बचाव करते रहो, मरना तो है ही है। हज़रत इमाम हुसैन से जब ये तलवार से नहीं हमला कर सके, मुकाबला कर सके, तो कहने लगे अब तलवार से नहीं,
कहा फिर, कब नेज़े से हमला होगा। नेज़ा बड़ा होता है, चारों तरफ से नेज़े मारे जाते हैं, मगर आका हुसैन की तलवार जिधर चलती नेज़े के डंडे को कलम करती चली जाती। इसमें भी ये लाइन कुछ कर सकते थे। फिर एक वक्त आता, कहा अब नेज़ा भी काम ना करेगा। कहा फिर क्या किया जाए। कहा चारों तरफ से इन पे तीर बरसाओ। एक तन्हा हुसैन जिसे आका चूमा करते थे और सूंघा करते थे, करबला के मैदान में खड़े हो गए इन बुज़दिलों की बुज़दिली और शरारत देख के। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं तीर के, या तो घोड़े पे वो तीर लग रहा है, या तो आका हुसैन के जिस्म पे वो तीर लग रहा है। और एक वक्त आता है कि 72 जख्म खा करके, तीर, तलवार, नेज़े के 72 जख्म लग करके, जिसमें अनवर का खून बह गया था, जमीन पर आते हैं घोड़े की जीन से, फौरन सजदे में जाते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला की सरजमीन में फौरन सजदे में। एक सवाल पैदा होता है, ए मुसलमानों, आज तुम खुशहाली में नमाजें नहीं पढ़ते हो। बोलो, अफसोस ये है कि जो इस वक्त जितना ज्यादा नारा हुसैनी लगाता है वो उतने नमाज से दूर है। बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। लड़कों को देखा है, वो बड़े बड़े झंडे लेकर के निकल रहे हैं। अगर हाथ में झंडा ना हो तो मुसलमान नहीं मालूम होता है, हुसैनी मालूम होना तो बहुत दूर की बात है। जबान से ये झंडे उठाने से हुसैनी ना हो जाओगे, किरदार व अमल हुसैनी होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच हुसैनी हो, फिक्र हुसैनी हो। सुभान अल्लाह। करबला में आका हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं आखिर वक्त में, मतलब क्या है। ऐसा सजदा कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह। आका हुसैन ने सजदा करके हमें आपको एक पैगाम भी दे दिया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मिला पैगाम। ये लोगों, जितना नमाज पढ़ोगे उतने ही मेरे सच्चे हुसैनी कहे जाओगे। सुभान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी का सच्चा इश्क रख के नमाज पढ़ो। 2 वजह थी सजदा करने की। ये कौन सा सजदा है, न वजू है, न अजान है, नमाज है। कौन सी नमाज है। तो ये सजदा सजदे शुक्र था। और सजदे शुक्र कब अदा होता है, जब कोई नेमत मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई नेमत मिले। करबला के मैदान में तो सब कुछ लूटा था, मिला क्या था। तवज्जो कीजिएगा। तो दुनिया तो समझ रही थी कि हुसैन लूट गए, लेकिन हकीकत यह है कि जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। सुभान अल्लाह। क्यों सजदा हो रहा है सजदे शुक्र। इस बात का कि ए अल्लाह, अली अकबर तेरी अमानत, अली असगर तेरी अमानत, कासिम तेरी अमानत, अब्बास तेरी अलामत अमानत, औनो मोहम्मद तेरी अमानत, मुस्लिम तेरी अमानत, मोहम्मद इब्राहिम तेरी अमानत, और मैंने तेरी अमानत, मैं तेरी अमानत। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मेरी जान तेरी अमानत, सुभान अल्लाह। सब तेरी अमानत। मैंने तेरी अमानत में कोई खयानत नहीं। वाह, जिंदाबाद। और जैसी जो तेरी अमानत थी मैंने सिपुर्द कर दिया। वाह। तो इस शुक्रिये में कि कोई खयानत ना हुई, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज ये
कि नमाज में आका की आँख की ठंडक है नमाज। सुभान अल्लाह। आका हुसैन अपने किरदार व अमल से हमेशा नाना जान की आँख को ठंडक पहुँचाते रहे। करबला के मैदान में सजदा करके नाना जान की आँख को ठंडक पहुँचा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ऐन सजदे की हालत में पहुँचते हैं, नमाज की हालत में नमाजियों को मारना ये यजीदियों की फितरत है। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फूटता है ना, मुसलमान मुल्क है, न मस्जिद महफूज है न मदरसा महफूज है, डकैत हो गए हैं सब। ये बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये बड़ी बड़ी पगड़ी, याद रखो एक भी ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ये सब यजीद की नाजायज औलादें हैं। जिंदाबाद। जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, जो नमाजियों पे हमले करते हों और जो बच्चों पे और औरतों पे हमले करते हों, वाह वाह, हम एक को भी सच्चा और अच्छा मुसलमान नहीं समझते। हम सच्चा और अच्छा मुसलमान उसी को समझते हैं जो आम मखलूक खुदा पर रहम फरमाता, मेहरबानी करता हो। ये तो यजीदियों ने परंपरा डाली थी। आका हुसैन सजदे में खोली आगे बढ़ता है तलवार लेकर के। आका हुसैन का ऐन सजदे की हालत में सर तन से जुदा करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से इस्लाम का ये शहजादा इस्लाम के रगों में अपना खून, अपने खानवादे का खून भर करके इस्लाम को तंदुरुस्तो तवाना करके 56 साल 5 माह 6 दिन की उम्र में बरोज़े जुमा 10 मुहर्रमुल हराम को ऐन जुमा के वक्त जब मस्जिदों में खुतबा होता है, सजदे की हालत में जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदियों ने समझा हुसैन मर गए, मगर आज भी रेगज़ारे करबला से आवाज़ आती है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मुख्तसर वाक़या शहादत का हुआ था जो करबला के मैदान में अहले बैत पे गुजरा, और इन जालिमों ने उनके साथ जो सलूक किया, उन्होंने सब्र की एक मिसाल कायम कर दी, इस्लाम को ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई। सर तो दे दिया इमाम पाक ने, मगर अपने अहद पे कायम रहे कि अपना हाथ हम यजीद बोलो मांगा तो उसने हाथ ही था ना, हाथ नहीं दिया, सब दे दिया। जवान बेटा दे दिया, जवान छोटा बच्चा दे दिया, भाई का बाजू दे दिया, जवान भतीजा दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, मगर हाथ नहीं दिया। कितना अजीम है हुसैन तुम्हारा हाथ, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह। ना तो ये जिंदा में हुसैन का हाथ पाए और ना तो इंतकाल के बाद हुसैन का हाथ पाए। सारे यजीदी इसी गम में मर गए। सर तो मिला, हुसैन का बैत नहीं मिली। आए थे क्या लेने, हाथ ले जा रहे थे, सर हाथ नहीं मिला। क्यों नहीं हाथ दिया? क्योंकि ये हाथ दीन का हाथ था। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दीन का हाथ था तो बेदीन के हाथ में ना दिया। तो तन्हा हुसैन ने हाथ नहीं बचाया है बल्कि दीन बचा लिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पुकार उठे जब उन्होंने शहादत हुसैन को देखा तो कहने लगे, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन।
आज आपने वाक़यात शहादत समात फरमाया है। कल इंशाअल्लाह, कल तो नहीं परसों जब प्रोग्राम होगा तो आप माबाद शहादत समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह कि इसके बाद इन यजीदियों ने क्या क्या तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया था और फिर उन पर अल्लाह का कैसा अजाब उतरा, कैसा कहर नाजिल हुआ कि ये यजीदी कोई कुत्ता बन के मर रहा है, कोई सूअर बन के मर रहा है, कोई ताउन की बीमारी में मर रहा है। चंद ही दिनों के बाद इन यजीदियों का सफाया होता है और इनका जो सबसे बड़ा गुंडा था यजीद, वो बड़ी इबरतनाक मौत मरता है। आज उसकी कब्र का भी निशान नहीं मिलता है और हुसैन की कब्र की रोशनी आज दुनिया में फैली हुई है कि हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यजीद की कब्र का निशान नहीं, हुसैन की कब्र का हाल ये है कि इस कदर चराग रोशन है कि यजीद के पूरे महल और पूरी सल्तनत में उतने चराग न जलते रहे हों जितना खजाना यजीद की के पास न रहा होगा। 40 टन सोना खाली इमाम हुसैन के रोजे में लगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी से अंदाजा लगाओ यार कि बादशाह कौन है, जिंदा कौन है, कामयाब कौन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यजीद समझा था हम बच गए, हुसैन मर गए, मगर करबला का जर्रा जर्रा आज भी पुकार के कहता है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, घर घर से आ रही है सदा या हुसैन की। जालिम समझ रहे थे कि तन्हा हुसैन है, दहशत के मारे नाम भी रखते नहीं यजीद, देते हैं खुद सबूत की जिंदा हुसैन है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए सलातो सलाम।